ये शुरू कर। प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स, बिफोर वी गो हेड, एज यू ऑल नो, हम सब जानते हैं कि हम सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और उनकी चेतना के साथ जुड़ेंगे और उसके बाद हम ध्यान या ज्ञान लेंगे। सो आइए सब लोग हाथ जोड़कर, हाथ मिलकर, सभी जुड़कर मिलकर हम मास्टर्स को रिगार्ड्स दें, प्रणाम करें। सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स और हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी गाइड्स, सभी स्पिरिट एनिमल्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, सबको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और सभी मास्टर्स गाइड्स रिक्वेस्ट करते हैं डिवाइन बीइंग से कि हम सब की चेतना का विस्तार करें, हमारी मेधा, हमारी ज्ञान की वृद्धि करने के लिए हमें मदद करें, हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ लें। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। ध्यान शुरू कर सकते हैं सबसे पहले और उसके बाद जो भी ज्ञान है वो बाद में ले सकते हैं। और उससे ये होगा कि तब तक की जो मैंने याद किया था कि आज मुझे कुछ बताना है, मेरे दिमाग से निकल गया है। सो इसलिए अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। मास्टर्स जैसा चाहते हैं, क्योंकि मैंने वही लिखा था, एज गाइडेड बाय मास्टर्स, शायद यही होगा। क्योंकि कल मुझे लगा कि हाँ, हमें एक बात है जो बहुत अच्छे मुझे लगा कि हाँ, हमें ये सबको जानना चाहिए, शेयर करना चाहिए। वैसे हल्का हल्का याद है मुझे, शायद मैं बोलना शुरू करूंगी तो याद आ जाएगा। क्योंकि जो मुझे लग रहा था, अ, जैसा आप लोग कहें, पहले ध्यान करें फिर हम बात करते हैं, ठीक है? सो अभी बज रहा है 9:12 मेरे पास। आप लोग के पास हो रहा होगा 7:30, 7:40 हो रहा होगा, राइट? 7:40 इंडिया टाइम में। सो चलिए पहले ध्यान कर लेते हैं, फिर हम सारी बातें बाद में करेंगे आज। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि थोड़ी सी ही है लेकिन है बहुत ही, क्योंकि इसका ज्ञान अगर आप सबको होगा तो उससे ये होगा कि आप सब सतर्क रहेंगे, राइट? सतर्क रहेंगे कि हम एक स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़े हैं, कहीं पे भी जाएं। एक स्पिरिचुअल मास्टर अगर अध्यात्म से जुड़ा है, उसको उसकी बारीकियां भी पता होती है, लेकिन अच्छाइयाँ बुराइयां हर चीज जाननी चाहिए, तभी तो हम सही मार्ग ले पाएंगे, राइट? तो सही मार्ग ये है कि आइए सबसे पहले हम ध्यान करना शुरू करते हैं। सो आलती पालथी मार के बैठ जाएं, अपने पाँव को आप इस प्रकार से क्रॉस कर लें, हाथों को आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसा के रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। और कोई भी सोच विचार अगर इस समय आता है, आने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आ भी गया है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने आप को अवेयर रख सकते हैं कि मैं सांस ले रही थी या ले रहा था और मुझे वापस सांसों पे लौटना है, उससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। तो आप लोग ध्यान में अपने विचारों को छोड़ते हुए आप सीधे सीधे अपने सांसों पर आ जाएं। और किस तरह से करना है? भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। जब हम इस तरह अपने ध्यान में सांसों पर ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली हम सबको गहरे ध्यान में हम जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो मास्टर्स, अपने पास पानी रख लें अगर आपने पानी नहीं रखा है चार्ज के लिए, और साथ ही साथ चश्मे उतार लें। जिनको पिरामिड पहनना है पिरामिड पहन लें, ओके? आई पिरामिड, नी पिरामिड, वेस्ट पिरामिड या क्या पिरामिड जो भी है आपका, आप पहन के बैठेंगे। हम आज जब अपनी सांसों पर ध्यान दें तो महसूस करेंगे मास्टर्स कि हम अपने प्राण शरीर, यानी कि जो हमारी सेकंड बॉडी है, हमारा जो ये शरीर, उसके बाद जो हमारा सेकंड बॉडी है, उस पर भी हम ध्यान लेकर जाएंगे। और हम याद रखेंगे कि हम इस ध्यान में सांसों के साथ जब जुड़े हैं तो हम अपने प्राण शरीर को प्राणों से जोड़ रहे हैं, यानी कि लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे एथरिक बॉडी में आ रही है, यानी कि प्राण शरीर में आ रही है। और जब ये प्राण शरीरों में एनर्जी भर जाती है, तब ये वो सारे काम कर सकता है जो हमने सपने में भी नहीं सोचे हैं। तो आप सब अपने प्राण शरीर में जो फ्यूल है हमारा कॉस्मिक एनर्जी का, उसे भरेंगे। और कैसे भरेंगे? हमें बिल्कुल शून्य अवस्था में जाने के लिए या बिल्कुल थॉटलेस स्टेट में जाने के लिए अपने विचारों को छोड़ना होता है।
तो इस पे आप ध्यान ना लगाएं कि मुझे विचार छोड़ना था, सिर्फ इस पे ध्यान लगाना है कि मेरे को सांस लेनी है। और सांस इस तरह से कि आप अंदर और बाहर लेते लेते कब आप एक हो गए, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि सांस कब अंदर आ रही है और जा कब रही है। दैट इज द टाइम आप शून्य स्थिति में आ जाते हैं। अब कोई विचार नहीं होता। तब जब गहरे ध्यान में होते हैं तब आप अपने प्राण शरीर पर ध्यान दे सकते हैं, यानी कि आप अपने प्राण शरीर को ऊर्जा से भर रहे हैं, शक्ति से भर रहे हैं। सो चलिए मास्टर्स, अब हम अपनी आंखों को बंद कर लें, ध्यान के दौरान बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। 80% शक्ति, ऊर्जा हमारी आंखों के द्वारा बाहर जाती है, लेकिन जब ध्यान करते हैं तब यही शक्ति हमारे भीतर रह पाती है और इकट्ठी करते हैं हम। 10% पाँव के द्वारा और 10% हाथों के द्वारा। और पूरी तरह अगर आपको 100% ऊर्जा बचानी है, लेनी है, तो आप धीरे धीरे विचार शून्य स्थिति में आते जाएं। अपनी हर एक श्वास को गहराई से लेते हुए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए एक एकता में आ जाना है। शरीर का हर एक हिस्सा धीरे धीरे शांत और शांत होता जाए। अपनी हर एक श्वास को अंदर खींचते हुए आप और शांत और सुकून से भरते जा रहे हैं। थोड़ी देर शुरू की 7 से 8 सांसें आप अपने आप को सेंटर करने में लगाएं। अपने पावर को रिक्लेम करें। और एक और बात है जो मुझे कहनी थी आज, जब हम पावर रिक्लेम करते हैं मास्टर्स, हमारी शक्ति पता नहीं कहाँ से लौट कर आती है, तो उसको, उस ऊर्जा को जो हमारे पास आ रही है उसे हमें ट्रांसम्यूट करना है सकारात्मक एनर्जी में। कि मेरी ऊर्जा जहां कहीं पर भी रह गई हो, जहां से भी आ रही हो, जिसने भी ले ली हो, मेरे पास अभी इसी वक्त वापस लौटाओ। और ये ऊर्जा जब भी लौट कर आए वो ट्रांसमिट होकर आए, सकारात्मक ऊर्जा में बदल कर आए। मेरे मेरी शक्ति मेरे जैसे ऊर्जा के साथ आए, किसी और की ऊर्जा साथ में ना लाए। जिसकी ऊर्जा है वो वापस उसके पास लौट जाए। सो आप अपनी शक्ति को, अपनी पावर को, ऊर्जा को रिक्लेम करें। इंटेंशन या संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कोई संकल्प लेते हैं, कोई इंटेंशन डालते हैं, तब वो इंटेंशंस काम करते हैं, क्योंकि हम सब ध्यानी हैं, अध्यात्म के साथ जुड़े हैं, आध्यात्मिक इंसान है। सर से लेकर पांव तक अपनी हर एक श्वास को महसूस करना। अपने पूरे चेहरे को, अपने पूरे सर को सांसों के साथ जोड़ें। अपनी सांसों को नासिका से लेते हुए अपने माथे में, चेहरे पर, आंखों में, कानों में, लेफ्ट और राइट ब्रेन में, ब्रेन के अंदरूनी भागों में, जहां पर हमारा पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस होता है, आंखों के पीछे का भाग, हमारे सर के पीछे का भाग जिसे हम ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लोंगेटा से जोड़ते हैं। अपनी सांसों को हर एक जगह पर लेकर जाएं और रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते हुए। अंदर का सारा भारीपन सांसों के द्वारा बाहर करें, ट्रांसम्यूट करें गोल्डन ऊर्जाओं में और रिलीज कर दें, रिलैक्स हो जाए। अब अपने शरीर को स्थिर कर लें धीरे धीरे। हमारा गला, गले की मांसपेशियां, हमारे जबड़ों को रिलैक्स करें, जीभा को रिलैक्स करें। सांसों को अपने जबड़ों में ले जाएं, जीभा में ले जाएं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। आपका गला, गर्दन, गले की आवाज, आपका गट, इन सब में अपनी सांसों को आराम से उतरने दें,
धीरे 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 हम अपने कंधों को रिलैक्स करेंगे। कंधों को, हाथों को, हाथों की उंगलियों तक, हर जगह ये सांसें प्रवेश कर रही हैं। ये लाइफ फोर्स ऊर्जा है। आज केवल हमें अपने शारीरिक शरीर को ही नहीं, आज हमें अपने प्राण शरीर को भी ऊर्जा से भरना है, जो हम रोजाना करते हैं, लेकिन आज कॉन्शियसली करेंगे। इंटेंशन डालेंगे, फिर हम पूरे शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। तब धीरे धीरे अपने प्राण शरीर को ध्यान में लाते हुए उसके लिए इंटेंशन देंगे। लेकिन अभी फिलहाल अपने कंधों को रिलैक्स करें, कोहनियों को रिलैक्स करें। कहीं पर भी अगर टाइटनेस है, हाथों को अगर जकड़ के रखा है, उसे ढील करें। उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे, बिल्कुल आराम से। धीरे धीरे हम सब अपनी पीठ, आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी पर ध्यान ले जाएं। खुलकर सांस लें अपनी रीढ़ की हड्डी से, और ऐसा प्रतीत हो कि आपकी रीढ़ की हड्डी भी आपके साथ सांस ले रही है। टेल बोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक, और ऊपर उठते हुए सहस्त्रार तरफ जा रही है। 7 से 8 बार सांसें ले अपनी रीढ़ की हड्डी से। आपके 33 वर्टिब्रे ये भी सांस ले रहे हैं, क्योंकि जुड़े हुए हैं आपकी रीढ़ की हड्डी से। अब धीरे धीरे हमारी सांसें हमारे छाती में, हमारे हृदय और फेफड़ों में पहुंच गई। हर क्षण हम बिना फेफड़ों की सांस नहीं ले सकते। खुलकर सांस ले अपने फेफड़ों से, और जब सांस छोड़ते जाए तो धीरे धीरे अपने अंदर का जो भी भारीपन महसूस होता है उसे नासिका से छोड़ते हुए महसूस करें। आप अपने फेफड़ों से, हृदय से छोड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम सब अपने पेट की तरफ ध्यान लेकर जाएं। पेट के तीनों भागों को, अपर एब्डोमेन, आपका जननेंद्रियों का भाग, और लोअर एब्डोमेन रीजन, जहां पर हमारा मल निकास द्वार और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टल रीजन होता है, पाचन तंत्र और नाभि केंद्र
जहाँ पर हमारी जठर अग्नि व्याप्त होती है, जो पाचन में मदद करती है, जो हमें हमारे पूरे शरीर का सेंट्रल कोर है, पावर हाउस, पावर कोर है। पेट फुलाकर सांस लें और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर करें, मसल्स को कंट्रैक्ट करें। जब भी हमें डर लगता है, हमारा ये कोर, हमारा संकुचन होता है। तो आप जब भी आपको डर लगे, आपको डर नहीं लगाना है। आपको सांस लेते हुए पेट की मसल्स को चौड़ा करना है। अपने भीतर की एंजाइटी को, डर को दूर करना है सांसों को छोड़ते हुए। अपने जनेंद्रियों को सांसों के साथ जोड़ें। धीरे धीरे अब अपने निचले एब्डोमेन को, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टल रीजन में अपने ध्यान को ले जाएं। सांसों से जोड़े। हर एक भाग सांसों से जुड़ रहा है। हर एक ऑर्गन में सांसों को महसूस करें। आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है पूरे शरीर के लिए, क्योंकि आपका ये शरीर, इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक पोर्स बने हुए हैं जो सांस लेते हैं। आपका पूरा शरीर, आपकी हर एक बात सुन रहा है, हर एक रोम रोम आपका है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, ऐसा मन में धारण करें और सांसों को अपने भीतर आने दें। मैं एक पावर हाउस हूँ, मेरे अंदर ऊर्जा फूक फूक के भरी हुई, जो सकारात्मक है, चमत्कारिक है। मैं पूरी तरह स्वस्थ और अबंडेंट, प्रॉस्परस हूँ। कमर से नीचे की अब हर एक भाग को आप रिलैक्स करें, सांसों के साथ जोड़ें। आपके हिप्स, जांघें, घुटने, पाँव की पिंडलियां, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियां, सब जगह आपकी सांसें पहुंच रही हैं। हर एक कण कण सांसों के स्पंदन से स्पंदित हो रहा है। धीरे धीरे मदर अर्थ में अपनी ऊर्जाओं को, अपने शरीर को ग्राउंड करें, स्टेबलाइज करें। प्रणाम करें मदर अर्थ को, मदर नेचर को, और ब्रह्मांड का आवाहन करेंगे। मदर नेचर का
पृथ्वी माँ का आवाहन करते हुए मदर अर्थ से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी ऊर्जाओं को अपने में समेट कर हम सबको हीलिंग ऊर्जा से जोड़ें, हमें ग्राउंड करें, हमारी एनर्जीज को स्टेबलाइज करें। हमारी पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में बनकर मदर अर्थ में जा रही है। हर एक लंबी गहरी सांस के साथ ही जड़ें नीचे की ओर बढ़ती जा रही है, मदर अर्थ से जोड़ रही है, ग्राउंड हो रही है। धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर शांत, ऊर्जा से भरा हुआ, स्पंदन से जुड़ा हुआ, एकता में आ चुका है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर के दूसरी बॉडी पर ले जाओ, जिसे हम एथरिक बॉडी कहते हैं या प्राण शरीर। ये ट्रांसपेरेंट बॉडी है। अब इन सांसों को अपने प्राण शरीर पर करें। केवल सांसों के साथ एक होती जाए और धीरे धीरे शून्यता को प्राप्त करें। विचार शून्य होते जाए। अपनी दृष्टि को एक जगह फोकस कर दें, कंसंट्रेट करें। आंखें बंद होते हुए एक जगह अपना ध्यान ले जाए और अब केवल सांसों के साथ एक होते जाए, विचारों को छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरा ध्यान केवल सांसों पर, उनके आवाजाही पर। हर एक क्षण कीमती है। अब हर इस क्षण में जहां पर आप अपनी सांसों को ले रहे हैं, जहां पर आपका ध्यान पूरी तरह एक होते जा रहा है, जहां पर अब कोई विचार नहीं आ रहा, इसको बढ़ाते जाएं, इसी में अपना ध्यान लगाते जाएं और आपकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। ऐसा इंटेंशन डालें, ऐसा महसूस करें। सर से लेकर पांव तक आपकी ऊर्जा, हम सब की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। गहरे ध्यान में जा रही है। शब्दों का महत्व होता है। हर एक शब्द जो कहा जाता है, जो बोला जाता है, हमारा शरीर और हमारे शरीर का पानी, जल इसे सुनता है। हम जो कहते हैं वो मानता है। तो अपने शरीर को आज्ञा दें कि मैं, मेरा शरीर, मेरा प्राण शरीर, मेरे सातों शरीर ऊर्जा से भर रहे हैं। हम और गहरे ध्यान में जाते जा रहे हैं। विचार शून्य होकर हम एक हो चुके हैं अपनी सांसों के साथ।
एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का आवाहन करते हुए हम गोल्डन पिरामिड का आवाहन करते हैं। तो एक प्योर मेटल से बना है सोने का गोल्डन पिरामिड, और इसके नीचे बैठकर हम सब इकट्ठा ध्यान कर रहे हैं। हम सब के सूक्ष्म शरीर इस पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मांड का आवाहन करते हुए हम सब धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें। हमारी सांसें हमारे चारों तरफ एक क्रिस्टलाइन व्हाइट लाइट के साथ एक सुरक्षा घेरा बना रही है। हर एक श्वास जो हम भीतर लेते हैं, यही श्वास जब बाहर निकल रही है, ये श्वासें सफेद प्रकाश के साथ हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना रही है। और ये सुरक्षा घेरा एनर्जी से बज कर रहा है, ऊर्जा से। इसमें कंटिन्यूअस आवाज आ रही है जो हमें पूरी तरह सुरक्षित रखती है। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का साउंड आप महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जो आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा, हर इंसान से दूर करेगा जो आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं है, और उस बीइंग से, उस अटैक से दूर करेगा जो आपके लिए सही नहीं। वापस सेंडर को भेज दिया जाएगा।
अपना पूरा ध्यान सांसों पे रखें। जो भी विचार आ रहे हो उन्हें आने दें, जो जा रहे हो उन्हें जाने दें। जो दिख रहा हो वो देखते रहें। किसी भी प्रकार का कोई जजमेंट नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सिर्फ भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास पर ध्यान दें। विचार शून्य होते रहे, क्योंकि यही तरीका है आपके प्राण शरीर को ऊर्जा देने का। अतः मात्रा में ये ऊर्जा जब आपके भीतर आती है, आपकी नस नाड़ियों को शुद्ध करती है, आपकी काया को स्वस्थ करती है। जब आपकी काया ऊर्जा से भर जाती है, तब यही ऊर्जा आपके लिए फ्यूल का काम करती है। एस्ट्रल प्रोजेक्शंस के लिए, मास्टर से ज्ञान लेने के लिए। तो इसलिए इस ऊर्जा का सदुपयोग करें, नष्ट ना करें। अपनी सांसों के साथ एक होते जाएं और गहरे उतरते जाएं। किसी भी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं। आराम से सांस लें, दृष्टि को एक जगह टिका दें और आराम से सांसों को छोड़ें।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहो मास्टर। हर एक श्वास बेहद महत्वपूर्ण है। हर एक श्वास बहुत ही आसान तरीके से, स्मूथ तरीके से आपके भीतर, आपके शरीरों में प्रवेश कर रही। ना कोई जोर, ना कोई जबरदस्ती, ना कोई टेस्ट है, ना कोई कंपटीशन है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है। भीतर आती हुई श्वासें और बाहर जाती हुई श्वासें। हर एक क्षण का सदुपयोग करें। ध्यान के माध्यम से आप अपने शरीर को, मन को, विचारों को साधते हैं, सही करते हैं। हर एक क्षण हमारा चमत्कार से बना है। ये चमत्कार हम ध्यान करके अपने आप के जीवन को सुधार सकते हैं, अपने विचारों को सुधार सकते हैं। केवल अपने ही नहीं, दूसरों के जीवन को भी सुधार सकते हैं अगर हम उनको ध्यान सिखाएं, ध्यान मार्ग का रास्ता दिखाएं। जब हम इंटेंशन डालते हैं, मास्टर से जुड़ने के लिए हेल्प मांगते हैं, मास्टर्स हमारे पास तब आ जाते हैं जब हम रेडी होते हैं उनको रिसीव करने के लिए, उनके ज्ञान को रिसीव करने के लिए। My dear masters,
अब धीरे धीरे आप सब अपनी शारीरिक चेतना में वापस आते जाएं। पृथ्वी माँ को, ब्रह्मांड को, मदर नेचर, सबको शुक्रिया करें कि आज आपको इतना सुंदर ध्यान और इतना सुंदर तरीके से आप स्टेबलाइज हुए। आपको मास्टर्स ने ऊर्जा से बांधे और साथ ही साथ ब्रह्मांड ने पूरी समय सुरक्षित रखा। ब्रह्मांड से विनती करेंगे कि इस ऊर्जा को हमारे भीतर ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में और सफेद प्रकाश के रूप में हमारे भीतर, जो हमारे चारों तरफ हमें सुरक्षित किए हुए थे, ये 24 घंटे 7 दिन हमारे साथ हमेशा प्रदान रखे, हमेशा जुड़े रखे। मदर नेचर, मदर अर्थ, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें अपनी ऊर्जा से संभाल के रखा, अपनी हीलिंग ऊर्जा हमें प्रदान की और साथ ही साथ हमें स्टेबलाइज नाउ किया। मदर नेचर, आपका शुक्रिया कि आपने हमें इतनी सुंदर सांसें दी। हर एक क्षण हमारा ऊर्जा से भरा हुआ था और हमारा हर एक आने वाला क्षण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व, करुणा, दया से भरा है, प्रेम से भरा है। अपने साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स को, गुरुजनों को धन्यवाद करेंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड के गोल्डन पिरामिड का धन्यवाद करेंगे। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स धन्यवाद करेंगे। हम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को सीधा करना शुरू करें। हाथों की और पांव की उंगलियों को हिलाएंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलकर अनक्लास्प करते हुए, शारीरिक चेतना में आते हुए, अपने हथेलियों को आंखों पर और अपने तीसरे नेत्र, दिव्य दृष्टि पर अपने हाथों की हथेलियां, उंगलियों को रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हथेलियों को अलग करते हुए या धीरे धीरे अपने हाथों के भीतर ही अपनी आंखों को खोलते हुए, लंबी गहरी सांस लेते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं और धीरे धीरे अपने आप को हक करें। अपने आप को शाबाशी दें, अपने आप को आई लव यू कहें, अपने आप को कहें कि मैं प्यार हूं, मेरे अंदर प्रेम, शांति, करुणा का सागर भरा हुआ है। मेरे अंदर से ये प्रेम की नदियां सबके लिए बहती हैं, अनकंडीशनल लव के रूप में। मैं सबकी गलतियों को क्षमा करती हूँ या करता हूँ और सबसे क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। अगर मेरे द्वारा किसी को हानि पहुंची हो या किसी को भी तकलीफ पहुंची हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे माफ करें और माफ करते हुए हमें उस ऊर्जा से दूर करें जिस ऊर्जा से बंधे हुए हैं, जो नकारात्मक है, लोअर वाइब्रेशनल है। हम सब एक होकर अपने साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों को धन्यवाद दें। आज के सुंदर ध्यान के लिए थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। जब भी आप सब अपने शारीरिक चेतना में आते जाएं तो मास्टर्स पानी, अगर आप सबने रखा है तो पानी ले लें, अपने पानी को चार्ज करेंगे।
Second. तो मास्टर्स, अपने हाथों में जग, ग्लास, वाटर, सॉरी, आपके हाथों में अगर जग, ग्लास, वाटर बॉटल जो भी हो, उसे दोनों हाथों से पकड़ेंगे और अपने चेहरे का प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन इस पानी में देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे। आइए सब मिलकर एक जनरल इंटेंशन मेरे साथ पीछे पीछे बोलते रहें। और कुछ अगर आपको अलग डालना है अपना, तो आप अपना भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑलवेज गो अहेड प्लीज। इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से मैं और मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, शांत, प्रेम, करुणा से भरे रहते हैं। सबके जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो चुके हैं। सबके जीवन में एक दूसरे का गाइडेंस प्राप्त होता है, सपोर्ट प्राप्त होता है, रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम सब एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या मैं जहां पर भी कार्य करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को और मुझको रिस्पेक्ट, एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन प्राप्त होती है। मुझे हर दिशा से सुरक्षा प्रदान की जाती है और साथ ही साथ हर दिशा से मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जो भी मेरे जीवन को प्रगति के पथ पर मेरे सोल अलाइनमेंट, सोल पर्पस के साथ जोड़कर मुझे आगे बढ़ाते हैं। जो भी मेरा सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, उसके साथ जोड़ते हैं। मेरे सभी गाइड्स, गार्डन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर, स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, हमारे सभी परम गुरु मंडल के सभी गुरुजन, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी हमें मार्गदर्शन देते हैं। हमें ज्ञान, मेधा, शक्ति के रास्तों से जुड़ने के लिए हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। हम सबको अपनी चेतना के साथ जोड़ते हैं। हमें उच्च चेतनाओं से जोड़ने के लिए हर कदम पर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें मदद करते हैं। हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व, करुणा से भरे हुए हैं। हम जहां कहीं पर भी जाते हैं या जो भी हमसे मिलता है, प्रेम, शांति, एकत्व, अपनत्व, खुशियों से, करुणा से, दया से भर जाता है। हम अपने साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स का, गाइड्स, गार्डन एंजल्स का, इस जल का धन्यवाद करते हैं, मदर नेचर का, अपनी सांसों का, हमारे सभी साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का हम शुक्रिया करते हैं। आज के इस सुंदर ध्यान का, आज के इस दिन का धन्यवाद करते हैं कि इतना समय हम एक साथ जुड़कर ध्यान कर पाए। इस जल का शुक्रिया, हमारे हर एक क्षण का शुक्रिया, हर एक सकारात्मक पल का शुक्रिया। हमारे जीवन में ये सकारात्मक पल, चमत्कारिक पल हमेशा बरकरार रहे, इसकी कामना करते हैं। पूरी सृष्टि में, पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में प्रेम भरा रहे, शांति भरी रहे, अपनत्व भरा रहे, सब एक दूसरे का भला चाहे, कोई भी किसी को परेशान ना करे, कहीं पर भी युद्ध ना हो, सब जगह शांति रहे। आइए हम सब मिलकर यही मैनिफेस्ट करें कि हर जगह, हर तल पर, पृथ्वी पर और जितने भी तल हैं, सब जगह प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व, करुणा, दया बरकरार रहे, शांत रहे, सब प्रेम से रहे, एक दूसरे का भला करें, हार्मनी में रहे और सब उन्नति करें, आत्म उन्नति के साथ आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप ये जल ग्रहण कर सकते हैं, परिवार को दे सकते हैं, अपने घर में जो भी दोस्त मित्र हो उनको भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक मिनट दीजिएगा।
थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स का जो भी लिख रहे हैं। आई होप आप सबका बहुत सुंदर ध्यान लगाओ, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग। यस, और जो बताना था वो तो मैं भूल ही गई। सो शिरीन जी, तो पहले जाने से पहले और हैंड रेसेस लेने से पहले जो दो चार शब्द हैं जो मेरे को बोलने थे वो मैंने ध्यान में तो बोले ही, बट आज मुझे एक और चीज रियलाइज हुई और मुझे लगा कि आप सबको बताना चाहिए कि हम सब जब अपने पावर को रिक्लेम करते हैं, अपनी ऊर्जा को रिक्लेम करते हैं, तो हम केवल अपने इस जन्म से ही नहीं या इस प्रेजेंट मोमेंट से ही नहीं, हम पास्ट इनकारनेशंस, पास्ट जन्मों के भी हम अपनी जो पावर है, ऊर्जा है, उसे हम रिक्लेम करते हैं, क्योंकि कहीं छूट गई होगी, कहीं रह गई होगी, किसी ने ले ली होगी। तो हमारे बीच में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमारी ऊर्जा को चुरा लेते हैं, जिन्हें हम एनर्जी वैम्पायर्स के नाम से जानते हैं। और जब हम इन एनर्जी वैम्पायर्स के साथ जुड़ते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें हमारी ऊर्जा वो हमसे ही चुरा के हमारे साथ बांटते हैं, राइट। तो हमारे साथ जब ये बांटते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें उनके जैसा फील होता है कि अरे हमको इनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, राइट। और हम समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में हमें बहुत ड्रेन्ड फील होता है। हमें लगता है कि बात करके तो अच्छा लगा, लेकिन पता नहीं अभी अचानक से क्या हो गया, हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, राइट। तो कई जगह ये होता है कि हमारी एनर्जी हमारे ही ऊपर यूज की जाती है, और जब हम उनसे बात करते हैं तो हम उनसे बात कर कर हमको अच्छा नहीं लगता, हमको अपनी ऊर्जा से हम बात कर रहे हैं इसलिए हमें अच्छा लगता है। ओके मास्टर्स, तो ये इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम अपने आप से बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें फील होता है, राइट। और खासकर अगर हम एम्पैथिक हैं तो हमें अपनी ऊर्जा हमें पता चलेगी डेफिनेटली। एक एम्पैथ जो होता है वो ऊर्जा समेटता भी है, राइट। तो हर तरह की, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, वो सब समेटता है। लेकिन अपनी प्रोटेक्शन डेली रखना है, सुबह शाम आप डेली कम से कम 2 बार प्रोटेक्शन अपनी डाल के रखिए, जिससे आपको कहीं पे भी बाहर जाते हैं, अ, आप अचानक से घर से बाहर निकल गए, आपको ध्यान नहीं रहा, और आपने दुकानों के बीच में है, रास्ते में है, मार्केट में है, एकदम ध्यान आया तो आपने आंख बंद की, आंख नहीं भी बंद की, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आंख नहीं भी बंद की तो आप चारों तरफ से आप अपने इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनेशन को जागृत करके चारों तरफ से प्रोटेक्शन डाल सकते हैं। तो एनर्जी वैम्पायर्स कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कई बार कुछ जो प्रोफेशनल एनर्जी वैम्पायर्स चोर होते हैं, वो आपकी ही ऊर्जा आपसे लेकर आपसे ही दोबारा यूज करते हैं, बात करते हैं। जब हम रिक्लेम करते हैं, जब वो पावर, जब हम एनर्जी को रिक्लेम करते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है, उनको चिड़चिड़ाहट होती है। और आप ये पता तब लगा सकते हैं जब आप ऐसे लोगों से आप बात करते हैं और आप उनसे बात करते करते आपने अपनी ऊर्जा वापस ले ली, अपने पर फोकस डाला, मेरी मेरी ऊर्जा मेरे पास रहे। और जब आप ऐसा करते हैं तो वो इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो देखिएगा, ये एक तरीका है जिससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा, कि जब हम अपनी ऊर्जा को वापस बुलाते हैं अपने पास, तो हमारी ऊर्जा जिसके पास गई थी उसकी ऊर्जा कैसी रही होगी। बहुत सारी ऊर्जाएं वो जिस तरह से भी इंसान रहा होगा, या रहे रहे होंगे, या जो भी आपका फ्रेंड, दोस्त दोस्त होगी, जो भी उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, तो जब आपकी ऊर्जा वहां गई तो उससे मिलकर आई है वो ऊर्जा, तो आप रिक्लेम कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा उस ऊर्जा के साथ भी आई है। तो इसलिए ट्रांसम्यूट कर दें कि मेरी ऊर्जा जैसी मेरी है वो वैसी मेरे पास आए, उसमें अगर कोई भी नकारात्मकता है उसका फिल्टर बना दे, कोई भी नकारात्मकता है तो वापस सेंटर के पास चली जाए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा नहीं, जो मेरी ऊर्जा है वो बिल्कुल मेरी तरह मेरे पास आए। उसमें अगर कोई भी मिलावट है वो मिलावट दूर हो जाए, वापस सेंटर के पास जाए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा नहीं। तो आप ये जरूर कर सकते हो, इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। तो इंटेंशंस को आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान रखना है कि आप किस तरह की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, किसके साथ जुड़ रहे हैं, किनसे बात कर रहे हैं, कब अच्छा लग रहा है, कब बुरा लग रहा है, क्यों बुरा लग रहा है। क्वेश्चन एवरी मोमेंट, क्वेश्चन करें, क्यों, किस लिए, क्यों करना है मुझे किसी से बात, क्या ये बात करना जरूरी है, क्या ये समय के साथ सही है, क्या मुझे अपने समय का मैं सदुपयोग कर रही हूँ या मैं नष्ट कर रही हूँ।
तो हर चीज को क्वेश्चन जब आप करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको ध्यान आता जाएगा कि मुझे क्या करना है। कोई भी आपको गाइड करेगा, कितना करेगा, थोड़ा। और जो हमारा ज्ञान भी है, वो ज्ञान तब बनता है जब वो हम अप्लाई कर चुके होते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है जब हमें, तब ज्ञान रहता है। लेकिन उससे पहले सिर्फ नॉलेज रहता है, तो हमेशा याद रखेंगे। ओके मास्टर्स, सो यही मुझे बताना था, जो इम्पोर्टेंट चीज थी, जो शुरू में बताना चाहती थी, वो अभी बताई। सो मास्टर्स, आपके जो भी, या शिरीन जी का पहले हैंड रेस था, तो मैं आई टेक शिरीन जी हैंड, उसके बाद फिर सोनल जी का मैं लूंगी। यस, शिरीन जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन ऑल मास्टर्स। आत्मवंदन जी। सो मुझे कल मेरी हैट मिल गई, वंडरफुल। पिरामिड हैट। मैंने 4 हैट ले ली है। वंडरफुल। और आज मैंने पहन के उसको मेडिटेशन किया। सो मैंने जब पहना था तो मुझे मेरा हेड ही नहीं पता चला। इट वाज लाइक वेरी लाइक क्लाउड, हल्का लगा एकदम। करेक्ट। और उसके बाद जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, मैंने एक सेम मेरे जैसे ही किसी को और मेरे सामने बैठे हुए देखा। और आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे मैं नहीं फॉलो कर रही थी, वो सामने वाली जो ब्लैक कलर की इमेज थी वो फॉलो कर रही थी। उसके बाद अ, मैंने बोला कि ये तो इंस्ट्रक्शन मेरे लिए है, लेकिन वो क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने अपनी सांसों पे फिर ध्यान दिया, और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब भी आपने बोला कि हम सब पिरामिड के नीचे बैठे हैं, तो ये मैं नहीं हूँ, मैं तो एक पिरामिड ही हूँ। और मैंने ऐसे महसूस किया कि हम सारे लोग पिरामिड के अंदर स्मॉल स्मॉल पिरामिड बैठे हैं। बैठे। वंडरफुल। सो बिल्कुल एग्जैक्टली वही होता है। सो आई फील सो एनर्जेटिक एंड टू गुड ये हैट पहनने के बाद। ये फर्स्ट यस, एक्सपीरियंस आज था बहुत मेरा। ऊर्जा थी। हमने एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का भी आह्वान किया था, और आज मैंने पिरामिड लगा के नहीं किया था। मतलब मेरा जो एक्चुअल पिरामिड यहाँ रखा है, वो ये वाला लगाती हूँ मैं हमेशा, नॉर्मली ये वाला लगाती हूँ। आज मैंने ये नहीं लगाया था, मैंने आज गोल्ड, मैंने बोला कि मैं हमेशा लगा के बैठती हूँ, आज मैं नहीं लगाती हूँ। और मैं देखती हूँ कि कैसा ऊर्जा लगता है, मेरा कितना ध्यान लगता है। लेकिन गोल्डन पिरामिड्स का आह्वान करते हुए, मैंने कहा ना, ये प्योर मेटल है और हम सबको अतः ऊर्जा देगा। इतनी ऊर्जा थी, इतनी ऊर्जा थी कि मैं लास्ट तक, अभी तक मुझे ऊर्जा फील हो रही है। और मुझे अभी भी फील हो रहा है कि मैं अभी भी ध्यान में जा सकती हूँ। इतना इतना मतलब ऊर्जा थी। बट बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने आज अपने प्राण शरीर को ऊर्जा प्रदान करने की बात की, मतलब विचार शून्य होने के लिए, राइट। विचार शून्य जैसे जैसे होंगे, तुरंत ऊर्जा आएगी। हमें हल्का क्यों हो रहा, मेरे को भी फील हुआ कि एक समय क्षण के बाद मेरा पूरा शरीर हल्का हो चुका है, स्थिर, स्टेबल, जड़ हो चुका है, ऐसा फील। वंडरफुल। और आज पूरे मेडिटेशन में मैंने मेरी फोल्ड करके ही मैं बैठी थी पैरों को, और इतना सा भी दर्द नहीं हुआ। और आधे समय तक मैंने किसी सपोर्ट का नहीं लिया था, लेकिन आधे समय के बाद थोड़ा सा बैक के लिए सपोर्ट लिया था, लेकिन हेड के लिए कोई सपोर्ट नहीं था। वंडरफुल, दैट्स तो स्वीट। इंटेंशंस मैटर्स हाँ, मास्टर्स। यस, थैंक यू ऑल मास्टर्स फॉर शेयरिंग देयर एनर्जी। थैंक थैंक, यू। या सभी सभी, केवल उन्होंने ही नहीं, आपने भी शेयर किए। सब लोग शेयर करते हैं एक दूसरे को। हाँ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू शिरीन जी। या सोनल थैंक जी। यू। आत्मानंद मैम, हाँ तो आत्मानंद ऑल मास्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। लव यू। आपको भी, सभी को बहुत सारा। सही में बहुत अच्छा ध्यान लगा मैम। बिल्कुल। क्या बात बोले, पता ही नहीं चला। बहुत एक जैसे सांस ही नहीं दिख, सांस ही जैसे नहीं आप चल रही, पता चल वहां रही। तक इतना अच्छा लगा आज तक। बहुत वंडरफुल। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मैम मैं 2 दिन पहले की बात है, मैं मुझे वो 2-3 दिन की, मैंने व्हाइट पिरामिड और व्हाइट पक्षी गरुड़, हम्म। इतना बड़ा, हम्म। और पैर दोनों मिले हुए, और कुछ डॉग व्हाइट, एकदम व्हाइट डॉग ऐसे सूंघ रहा था कुछ। हम्म।
3 दिखे थे। बहुत सुंदर, अच्छी बात है। पिरामिड भी बड़ा पिरामिड है, ऐसे छोटा वाला नहीं है, ऐसे बड़ा पिरामिड है हाइट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। विष्णु भगवान के साथ गरुड़ जुड़े होते हैं, है ना? हाँ और साथ ही साथ जो कुत्ता भी है वो भी लॉयल स्पिरिट एनिमल के रूप में, गरुड़ जो है वो भी स्पिरिट एनिमल है। व्हाइट पिरामिड भी है, प्योर है एकदम, हमारे सहस्त्रार से जुड़ा होता है, प्योरिटी से जुड़ा होता है। यू नो काफी ऊंचे डायमेंशन, 9th डायमेंशन के ऊपर जुड़े होते हैं, राइट? वंडरफुल। थैंक यू। आज तो जैसे पूरे शरीर में गोल्डन ऊर्जा में दिख रही है, सुबह से कर रही हूँ पर गोल्डन ऊर्जा ही दिख रही है, उसके आगे कुछ दिखता नहीं है, क्या कर रही हूँ आगे अच्छी बात जाने है, के कुछ लिए। नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मास्टर्स को बोले जब मैं रेडी हो जाऊं मुझे आगे लेके चले, मेरा मार्गदर्शन करें, ओके। मैं और जानना चाहती हूँ। हमेशा इंटेंशंस डाल के बैठे, इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। मास्टर्स में अब ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ या लेना चाहती हूँ, जो भी आपके मन की राइट राइट। लेकिन बस यही है कि मुझे तो लालच से निर्वाण नहीं, स्थिति हाँ, कोई भी चाहिए। चीज लालच से नहीं, है ना, ग्रीड से नहीं। अब नहीं बराबर। आपका अगर मन कर रहा है कि और ज्ञान को लेना है तो साधना भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना? राइट मैम राइट। थैंक यू। थैंक यू थैंक सोनाली, यू थैंक यू। थैंक यू। यस, अंजलि कुलकर्णी जी, नमस्कार मैम। वाह कितने अच्छे फूल है। Namaste, Amadhu ji. नमस्ते अंजलि Uh, जी। love you all and it was wonderful. I don't know क्या हुआ मुझे पता नहीं जब मैंने आपकी पोस्ट देखी I just hop in like हिंदी सेशन फर्स्ट टाइम है इस टाइम पर मेरा मैंने बिल्कुल, जी जी। या कभी नहीं ज्वाइन किया मैंने ये wonderful session. My hands were locked. I couldn't take out my ऊपर hands at the end. आप बता रहे थे कि आंखों पे हाथ रखिए पर लाइक मेरे हाथ ही नहीं खुल रहे थे. होता है, It- वही बात, क्योंकि एनर्जी हाँ बहुत थी ना और मन भी नहीं कर रहा होगा आने का बाहर। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. मेरा भी नहीं और था, लेकिन मजबूरी है क्योंकि हमको सेशन आपको करना है। that's true, बट that's true. यस और मुझे एक पूछना था आपने जो वाटर चार्ज की प्रार्थना बताई थी जी। तो मेरे यहाँ लकीली डैम है तो मैंने सोचा कि वो प्रार्थना अगर मैं वहां जाके करूँ तो सारे लोगों को वो बिल्कुल, पास होगी राइट. हाँ, आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर इफ यू हैव अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स हु वांट टू गो देयर, जब आप जैसे स्पिरिचुअल अगर कोई रिट्रीट टाइप का आप कर सकते हैं तो आप वहां जाएं और जाकर वहां बैठकर ध्यान करें। जब हमारे शरीरों से, और देखिए ऐसे लोगों को लेके जाएं जो सकारात्मक ध्यान करते हैं, आई मीन टू से सकारात्मक ध्यान करते हैं ऐसा नहीं बोलूंगी, जो नॉनवेज नहीं खाते हो ये बोलना चाहती थी मैं। तो नॉनवेज ना खाते हो, आपका जो स्पिरिचुअल रिट्रीट टाइप कुछ हो, तो आप सब लोग साथ में जुड़ के एक ऐसा दिन, क्योंकि गर्मी के दिन है, आप अभी कहाँ पर है? न्यू जर्सी में, राइट? नहीं डिमॉइंस आयोवा में. आयोवा, सॉरी सॉरी, या तो हाँ. आयोवा, तो वहां पे आप अपने जितने भी आध्यात्मिक या जो ध्यान करते हैं आपके साथ जुड़कर, तो ध्यान, सारे ध्यानियों को वहां कुछ लेके जाए। और वहां अगर आपकी कॉलोनी के भी लोग आ सकते हैं, कम्युनिटी के जो आपके साथ, या फ्रेंड्स फैमिली, और हम ध्यान करें। ध्यान करने से ये होगा कि सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी। उसके बाद ध्यान की शुरुआत में ये बोलकर आप ध्यान करें कि आज हम सब यहाँ पे आए हैं, हम सब इस डैम के साथ जुड़ा हुआ जो पानी है वो भी हमारी बातें सुने, हमारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाए और साथ ही साथ इस पानी से मिले, और पानी को मिलते हुए सकारात्मक वो ऊर्जा प्रदान करें। साथ ही साथ जब आप इंटेंशन डालें कि इस पानी में जो सकारात्मकता है ये प्यार, शांति, करुणा, एकत्व, अपनत्व से भर जाए, करुणा दया से भर जाए, सभी शाकाहार से जुड़े, सभी अहिंसा से जुड़े, और जैसे बोलते हैं ना, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, ध्यान जगत, और मैत्रेय जगत, तो ये सारे जगत, इन सब का नाम लेकर आप सबको वो कर सकते, चार्ज कर सकते हैं। और जैसे मैंने एक जनरल इंटेंशन डाला, तो जब मैं एक दिन लिखने बैठी तो पूरा एक पेज से भी ज्यादा था, इतना वर्ड्स है। हम्म. बट बिकॉज इट वॉज फॉर एवरी वन, राइट? हम अपने लिए करते हैं तो हम अपना खुद का देखते हैं ना, लेकिन ये सभी के लिए है। तो पृथ्वी माँ और हरी भरी हो जाए, प्रेम से भर जाए, हर जगह शांति हो, हर जगह एकता हो, हार्मनी हो, सब में भाईचारा हो, कोई किसी को मारे काटे नहीं, सब। तो वैसे हमको अच्छी बातें हमको अच्छी बातें बोलनी, कोई भी एकदम बुरी बात ना बोले।
तो अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करें। तो ये मारना काटना भी यूज ना करें, बस आपको यूज करना कि हर जगह शांति हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, युद्ध की स्थिति कहीं पर भी ना हो, है ना। तो ये सब। और मुझे वो आपने जो बात कही एनर्जी की, मुझे वो भी आपको पूछना है, पर क्या मैं चीज? आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ हाँ हाँ बिल्कुल। मैं बाद में? कुछ पर्सनल है क्या ये? हाँ। ओके ओके। हाँ मतलब नॉर्मली आपके अगर प्रश्न पर्सनल नहीं है, पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, तो आप पूछ सकते हैं आराम से। हम्म, आप प्राइवेट हो तो आप कुछ प्राइवेट है तब आप फिर पूछें, कोई दिक्कत नहीं। आपको फिर मैं मैसेज कैसे, ऑडियो मैसेज भेज दूँ? हाँ नहीं तो आप नॉर्मली भी व्हेनेवर, आज तो थोड़ा मेरा बिजी है बिकॉज वीकेंड है, एंड बट ऑलवेज सेंड मी एन ऑडियो फर्स्ट सो दैट आई नो व्हाट यू वांट टू से। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब वापस रिटर्न आपको ऑडियो मैसेज भेज सकती हूँ। वो ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है जब हम टेक्स्ट करते हैं, लिखते हैं, तो वो हम जो समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ में आता। हमारे इमोशंस के भी हम जब बात करते हैं, जैसे अब मैं खुशी से बात करूंगी तो मेरी आवाज में चहक होगी, राइट, अब समझ में आया? और मैं बोल, नहीं बस ठीक है, मत भेजिएगा, रहने दे। अब देखिए वॉइस मॉड्यूलेशन वो समझ में आ जाता है। तो हम जब ऑडियो मैसेज सुनते हैं तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन समझ में आती है। तो हम छोटी छोटी जो नुआंसेस होती हैं वो भी समझ में आती है, राइट। फ्रीक्वेंसीज हमारी जो हमें पहुंचानी वो पहुंच जाती है उसमें। हाँ वो फ्रीक्वेंसीज भी और नुआंसेस भी होती है थोड़ी थोड़ी, कि वो मुझे क्या समझना है मेरे लिए। क्योंकि मैं जब लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आती, फील होती है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक मोर है, मोर अपना पूरा पंख खोल देता है, तो वही मेरा सारे, मैं मोर बन जाती हूँ ऐसा बोलती हम्म, हूँ। ठीक है, मैं ऑडियो भेज दूंगी। श्योर श्योर। या, थैंक थैंक यू सो मच। यस नवीन जी, प्रणाम, नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। मैम बहुत ही डीप मेडिटेशन था आज का। कुछ भी नहीं सुनाई दिया था, वंडरफुल। और कुछ भी बिल्कुल शांत और एकदम पीसफुल था मैम। वंडरफुल। अभी जैसे ये पिरामिड का बता रहे थे, ये कुछ सुनाई नहीं दिया था मैम। क्योंकि गहरे ध्यान में। केवल लास्ट के 5 मिनट मैम ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं और लता जी पिरामिड वैली बेंगलोर गए हैं, वहाँ ध्यान करते हैं। अरे वाह। तो तभी क्या है, बहुत सारे चूहे के बच्चे हाँ और बोलिए। गिलहरी गिलहरी के बच्चे वो आ जाते हैं मैम, झुंड में। हाँ बच्चे केवल चूहे के और गिलहरी के वो दिखाई दिए मैम। किसमें, जूम में आ जाता है कि पिरामिड में आ जाते हैं? नहीं वहीं पे पिरामिड में आ जाते हाँ हाँ पिरामिड की बाहर मैम। हैं। ओके, गिलहरी के बच्चे आ जाते हैं, और किसके आते हैं? चूहे के मैम। नहीं, ओके। देखिए कहीं ना कहीं ये भी आपके सोल ग्रुप्स से जुड़े हुए हैं, एनिमल किंगडम से जुड़े हुए हैं। तो आप उनको खाना, दाना, पानी दे सकते हैं। बाकी डेफिनेटली दे विल हेल्प यू, और गाइडेंस के रूप में आते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली को भी लिबरेट होना है ज्ञान के मार्ग से। तो बट बहुत सुंदर, कितनी अच्छी बात है नवीन जी कि आप पिरामिड वैली बैंगलोर चले गए। जस्ट इमेजिन, क्या देखा लेकिन आपने वहां पे, और कुछ देखा? नहीं और कुछ नहीं देखा मैम, जैसे ही एंटर किया उसमें बस केवल ध्यान किया वहां पे, और जैसे ही ध्यान शुरू किया और ये दिखाई देते हैं मैम। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम ध्यान कर रहे थे महाअवतार बाबा जी केव्स के लिए, जब मैं बहुत शुरू शुरू की बात है, तब मैं सारिका मैम के साथ ध्यान करती थी ब्लेसिंग रूप में। और दैट टाइम हमको महाअवतार बाबा जी के लिए फ्राइडेज को वो ध्यान रखा जाता था कि उस वहां पे एक पानी का जलाशय है नहीं है उसके लिए। तो सोचिए मैं यूएस में हूँ, है ना, और मैं ध्यान करती थी, और ध्यान करते करते सभी लोग करते थे इंडिया से भी, वो भुवनेश्वर से थे उन लोग। तो हम ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करते करते ध्यान के माध्यम से जो जितने भी जो देख पाते हैं, तो हम सब देखते थे। तो मैंने जो जो चीजें देखी ध्यान में मेरे, वो चीजें मैंने वहां वहां पाई। मैंने उसकी एक्चुअल पिक्चर नहीं देखी थी पहले, उसके बाद देखी। और जब मैं वहां गई तो जो मैंने कहा था कि वहां पे एक जलाशय है, वहां पे एक रिवर है जो नीचे है,
और वही मैंने बताया था उस समय। तो वही इसलिए बोल रही हूँ कि आप ध्यान रखिएगा, ये जो विजन है उसको ध्यान रखिएगा। सो व्हेनेवर यू गो टू पिरामिड वैली बैंगलोर, उसको याद आएगा आपको कि मैंने ये देखा था। इसलिए बोल रही थी मैं कि आपको कुछ दिखा, ध्यान आया, तो ध्यान रखिएगा, लिख के रखिएगा। ये बहुत सुंदर, ठीक है। बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच नवीन जी। ये सॉरी, वंदना जी अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी, आत्मवंदन मास्टर। वंदन वंदना जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम। मैम मैं बस वो प्रणाम मैम। कल वाला एक्सपीरियंस शेयर जो किया था कृष्णा आंटी वाला, हाँ। बस उसी में एक चीज और थी। उन्होंने वहां पे मुझे बिल्ली भी दिखी थी, एक ब्राउन। हम्म और जब आंटी ने कहा कि यहाँ से अच्छा समय शुरू हो जाएगा, हम्म उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से आपका कुत्ता आगे नहीं जा सकता, यहाँ से कुत्ता आगे नहीं जा सकता, इतना बोला था। तो मतलब मुझे वो ही रिलेट हुआ जैसे वो पांडवों को कहा था ना एक बार, जब वो आगे जा रहे हम्म, थे केदारनाथ साइड पर, यहाँ हाँ से आपका कुत्ता नहीं आगे जा सकता। मतलब ऐसे मुझे शायद ये लगा कि शायद वो वही जगह थी जो हाँ, कुछ बताना चाह रहे चीजें होंगे हैं वो क्योंकि उसमें। जब हम जानवरों की बात करते हैं, समझ गई मैं, इसका मैसेज समझ गई मैं। इसमें बहुत सारे मैसेज छुपे हुए हैं, एक नहीं है। जैसे बोलते हैं जब आप कुत्तों के साथ उठोगे बैठोगे तो आपके ऊपर भी मक्खियां भिनभिनाएंगी। पहला मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि जिनके साथ उठते बैठते हैं तो अपनी संगत चेंज करें, राइट। एक हद तक ही आप उन कुत्तों की संगति के साथ आप रह सकते हैं, उसके आगे नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो छोड़ना पड़ेगा। युधिष्ठिर को जब आगे बढ़ना था तो उसको छोड़ना पड़ा, राइट। और दूसरी चीज, एक कुत्ता हमारे साथ साथ चल सकता है, लेकिन उसको जो हमारे कर्म है या हमने जो पाया भी है, उस जो हमने पाया वो हम कुत्ते को नहीं दे सकते। मतलब ये कि जो इंसान जिसने जो कार्य किया है, जिसने जो कर्म फल या जो उसको फल मिला है, वो फल केवल वही खा सकता है। दूसरा उसकी डेस्टिनी या उसका फल नहीं खा सकता। क्योंकि मैं आप लोग को बता रही थी ना कि कोई हमारी कोशिश ये भी कर रहा है कि डेस्टिनी भी ले ले। कोशिश कर रहा है कि मार दे और मार के इसकी डेस्टिनी और इसके जैसा रूप या उसकी जैसी एनर्जी, जो मैंने आज आपको एनर्जी वेम्पायर की बात बोली, आप सबको बताई कि आप लोग की हमारी एनर्जीज को भी चुरा कर हमारे ही जैसा बिहेव करते हैं। और अध्यात्म में, स्पिरिचुअल लेवल स्पिरिचुअल लेवल में भी या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जैसे कि कोई मेरे जैसा ही बनकर वो मेरी जो मैंने काम किया है वो काम से जो फल मिल रहा है वो लेना चाह रहा है। तो इसलिए हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए। कई बार हम, क्योंकि वो हमारी ऊर्जा हमारे लिए ही इस्तेमाल कर रहा है और इसलिए हमें लग रहा है कि वो इंसान हमारे जैसा ही है और हम उसके जैसे हैं, और इसलिए हमको उससे बात करने का मन करता है। लेकिन एक्चुअली हम किस चीज को पसंद करते हैं, किस चीज को अच्छा लगता है, हमें हमारी ही ऊर्जा अच्छी लगती है। और वही हो रहा है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हमें अपनी ऊर्जा अच्छी लग रही है, इसलिए हम उस इंसान से कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जब हम उससे बात करके डन करते हैं तो हमें पता चलता है कि आज पता नहीं क्यों अभी हमें बहुत थका थका लग रहा है और काम करने का मन नहीं करता, लगता बैठे रहो उसी में डूबे रहो। ऐसा भी हो सकता है, राइट। कुछ बातें जो किसी ने कही है वो घूमती रहती है कंटिन्यूअसली। तो अगर आपके साथ कोई इस तरह से इंसान ऐसा करता है तो आप उसके बारे में सोच सोच कर कहाँ ऊर्जा जा रही है, उसी की तरफ जा रही है। किसको ऊर्जा दे रहे हैं, उसको ऊर्जा दे रहे हैं। किसी ने आपको बहुत समय के बाद आपको मैसेज डाला और आपने सुना देखा और अब आप सोच रहे हैं उसके बारे में, तो सोचिए मत। समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ योर ओन एनर्जी, अपनी एनर्जी से, क्योंकि वो इंसान आपकी ऊर्जा को आपके लिए ही यूज कर रहा है, इस्तेमाल वो कर रहा है। लेकिन सो बी केयरफुल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कि ये एक्सपीरियंस जब होता है ना तब आपको समझ में आता है। तो कृष्णा आंटी का जो मैसेज है, जो बिल्ली दिखी है,
बिल्ली 7 जन्म लेती है, 7 जन्म होते हैं, राइट, 7 लाइव्स जीती है ना, या 9 लाइव्स सब बोलते हैं। वैसे ही जो कुत्ता है, कुत्ते का आशय यहाँ पे बुरा अच्छे से नहीं है, कुत्ते का आशय ये है कि कुत्ता कुत्ता ही है, जानवर है, वो मनुष्य की योनि में अभी नहीं आया है। और मनुष्य की योनि में जब तब आएगा जब वो अपने आप को उस सोल ग्रुप के लायक बना लेगा। हम मनुष्य अपने साथ पालते जरूर है, लेकिन युधिष्ठिर के साथ था वो कुत्ता इतने समय तक, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, वो उसको वो नहीं कर पाया। इंसान के रूप में तो एकदम से नहीं आएगा ना, वो पहले एक जन्म लेकर दूसरा जन्म जब लेगा तब जाके वो बनेगा। तो एक हद तक ही जा सकता है वो। सोल ग्रुप में भी हमारे साथ कितने सारे जानवर होते हैं, जब हम मनुष्य के रूप में रहते तो हम जानवरों को पालते हैं, राइट। तो वो मनुष्य उनको बनने के लिए रास्ता मिलता है, लेकिन वो मनुष्य नहीं बन जाते। वैसे ही हम अगर कुत्तों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो हमारे पास से भी वैसी बदबू आएगी। तो हमें ऐसे संग साथ का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एक हद तक ही आगे आ सकते हैं। हम एक आत्मा है, ये समझना पड़ेगा। कई बार होता है ना, हमें लालच आता है, ये आपके लिए भी है, ये आपके लिए भी नहीं, आपके लिए ही है, और बाकी सबके लिए मैसेज है। आपके लिए ये मैसेज है, मैं घर परिवार को, मैं ये मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा कोई भी, है ना। मैसेज है, इसलिए मैसेज को मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे साथ के जितने भी लोग हैं आत्मा स्वरूप है, लेकिन हर आत्मा को अपने लिए काम करना पड़ेगा। जैसे कि एक युधिष्ठिर अपने कुत्ते को साथ नहीं लेके जा सका, हम अपने घर के परिवार के लोगों को साथ में नहीं लेके जा सकते, चाहे हम कितना हायर सेल्फ बिठा ले, चाहे कुछ कर ले। ये मैसेज है आपके लिए कि आप एक हद तक ही उनको लेके जा सकते हैं, उसके आगे नहीं, क्योंकि उनको जो काम करना है, वो जो मैं बोलती हूँ ना, टेस्ट तो उनको भी देने पड़ेंगे, बिना टेस्ट पास किए वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये अर्थ का स्कूल है, उसमें पास होना बहुत जरूरी है, आत्मा को पास होना बहुत जरूरी है। जब तक कि आत्मा पास नहीं करेगी, वो लर्न नहीं करेगी, तो उसको आगे के चैलेंजेस सीखने, उसके तकलीफ होगी उसको। और हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा होगा जो कुत्ते के रूप में है, मतलब इन द सेंस कि अभी भी उसको उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करनी है, उसको परिपक्व होना है सोल लेवल पर, प्रोग्रेशन के रूप में। तो इसलिए सबको अपने अपने कार्य करने दीजिए। कई बार होता है ना, लोग मेहनत नहीं करते, आपकी एनर्जी चुरा लेते हैं और एनर्जी चुरा के वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृष्णा आंटी का क्या मैसेज है अभी, कि कुत्ता एक हद तक ही आगे जा सकता है, इसके बाद नहीं। यही है। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग ऊर्जा चुराने की कोशिश करते हैं, और जो लोग सोच रहे हैं कि हम ऐसा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। डू यू थिंक कि आध्यात्मिक वर्ल्ड के मास्टर्स आपको आगे बढ़ने देंगे? ये चीज। तो इसलिए ध्यान में रखिए, चोरी करते करते आप इतने आगे आ चुके हैं, मतलब नॉट टू यू, ओके वंदना जी, इट इज नॉट अबाउट यू, आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि ये सब मिला जुला है आज। तो ये कोई ऐसा है जो हमारे बीच में छुपा हुआ है और सोच रहा है कि मैं सबकी ऊर्जा चुरा चुरा कर मैं एक ऊर्जावान इंसान बनकर एक प्रकाश के साथ जुड़ जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ, ये एक्सपीरियंसेस हैं मास्टर्स, और इनको आप अपने ज्ञान को आप ज्ञान के रूप में ले लें। नॉलेज है अभी आपका। मुझे इसकी समझ आ गई, मुझे पता चल गया, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। सो बी केयरफुल एंड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, की याद रखना है जब सामने आए ऐसा डर के नहीं रहना है। और डर जब होता है ना, तो हमारा पेट का जो ये भाग है, सोलर प्लेक्सस, ये ऐसे संकुच हो जाता है, संकुचन हो जाता है। आपको क्या करना है कि जब हमको डर लगे तो आप लंबी गहरी सांस लें और पेट को फुलाएं, और जब सांस छोड़े तो इस तरह छोड़े कि डर सारा बाहर निकल गया है। और ये करना है, जब डर को आपको डर लगे तो आपको करना है, और ये करेंगे तो आपको दिखेगा, बहुत आराम मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वंदना जी, एक मैसेज देने के लिए सभी को, क्योंकि ये आपके मैसेज से, क्योंकि सबके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे हमारे सोल ग्रुप से जो कुत्ते हैं वो जुड़े होंगे, राइट, आत्मा के रूप में। तो मैं कुत्तों की बात नहीं कर रही हूँ, बट एक्चुअली मैं उन इंसानों की आत्माओं की बात कर रही हूँ जिनको अभी भी बहुत मेहनत करनी है। तो ये ना सोचे कि आप किसी का साथ पकड़ के आप ऊपर चले जाएंगे, हम इसके साथ कनेक्ट हो गए, अब ये हमको ऊपर लेके जाएगा। हमारी सोल के प्रोग्रेशन होता ना, कि मासेस क्या होता है कि स्पिरिचुअल लेवल पर आपके तल बने होते हैं, कि आपके असेंशन की प्रक्रिया होती है। हमने उस दिन बताया था ना, मरकाबा जब करा रही थी, मरकाबा के 9 लेवल्स थे, 9 या 12 लेवल्स थे। तो उस लेवल को रीच करने के लिए
आपको हर एक लेवल पर असेंड करने के लिए कुछ ना कुछ आपको कार्य करने होते हैं, या आप लर्निंग लेते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, टेस्ट देते हैं, पास करते हैं। तो कई इंसान जब आपकी ऊर्जा चुरा लेते हैं, तो वो आपकी ऊर्जा कौन से लेवल की चुरा रहे हैं? जो भी ऊर्जा चुरा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि ये अच्छी ऊर्जा मुझे मिल गई है, इस लेवल की मिल गई है, अब मैं इस तल को पार कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, राइट, चोरी करके। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके जो मास्टर्स हैं, जो देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं करने देते हैं। तो इसलिए बोल दिया है कि यहीं तक, उसके आगे नहीं, उसके आगे उनको मेहनत करना पड़ेगा, वो करेंगे। एक हद तक आ सकते हैं शायद, ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन अब जैसे आप, आपको अगर हेवनली वर्ल्ड में जाना है, जहां पर पूरी गोल्डन ऊर्जा है और वाइट सब कुछ प्योर है, तो वहां पे नहीं जा सकते, क्योंकि आप अभी भी इम्प्योर हैं। नॉट टू यू, बट द मैसेज इज कि दूसरे लोग अभी भी इम्प्योर हैं, अभी भी उन पे बहुत काम करना है। अगर हम प्योर हो गए तो हमको केवल, जैसे बोलते हैं ना कि सबको अपने अपने बारे में सोचना है, सेल्फिश नहीं है, इसमें बात सेल्फिशनेस नहीं है। हमारा परिवार हमारे लिए कार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, कार्मिक बंधन है, कार्मिक डेट्स है, जो हमें कुछ हमारे जीवन में प्लेटोनिक्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन जिन कार्मिक्स और प्लेटोनिक्स। तो कार्मिक्स वो होते हैं जो हमारे साथ जीवन में हमेशा जुड़े रहते हैं। कुछ ऐसे कार्मिक्स होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, और ये जो परिवार के जो कार्मिक्स हैं, ये बने रहते हैं हमें कुछ ना कुछ लेसन्स देने के लिए। प्लेटोनिक्स होते हैं जो हमें और हेल्प करते हैं, हमें मदद करते हैं, उनके आने से हमारे जीवन में एकदम से तेजी से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। तो ध्यान दीजिए कि आप किनके साथ जुड़े हैं, कितना उनको मदद करना है। हम पक्की पकाई खिचड़ी हर किसी को नहीं खिला सकते। कई बार हमको सबको सिखाने से, अपने बच्चे हैं राइट, छोटे से बड़े हुए, तो हम उनको खाना बनाना सिखाएंगे ना। हम हमेशा अगर अपने ऊपर डिपेंडेंट रखेंगे तो हम उनको, उनका भला नहीं कर रहे हैं, राइट। तो जैसे लड़कियां हैं, लड़के हैं, आज अगर आपका लड़का यूएस में चला जाए या कहीं और चला जाए, किसी और कंट्री में, तो आप उसको बोलो बेटा तू थोड़ा सा खाना बनाना सीख ले, थोड़ा सा सीख ले, कोई बुरा नहीं है उसमें। क्यों क्यों सिखाएंगे? क्योंकि अपना पेट तो पाल सके, अपना अपने अपने लिए जो इंडियन खाना है वो तो खा सके, जो जल्दी बन सकता है। तो आप उसको सिखाएंगे, लड़के को भी सिखाएंगे। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे यूएस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लड़का लड़की सबको बाहर जाना पड़ता है, डॉर्म में रहते हैं, पढ़ाई करना होता है। और अगर बाई चांस कोई मनपसंद की कोई चीज है, कभी कभी भाई बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, तो बुखार चढ़ गया, कुछ है, खुद ही कुछ अपना बना लिया, राइट। तो उसके लिए क्या करोगे आप? लड़के लड़की दोनों को सिखाओगे। तो आप उसको पका पकाया खाना हमेशा खिलाने के लिए नहीं बात करोगे, आप बोलोगे तेरे को भी बनाना है, सीखना पड़ेगा। लड़कियों के साथ तो हम बहुत रूड हो जाते हैं, नहीं नहीं सीखना है, लड़की है। क्यों भाई, लड़कों को भी सीखना है, वो भी तो जाते हैं बाहर। लड़कियां भी हैं, लड़कियां हैं इसलिए घर संभालना यही काम है क्या? नहीं, लड़कियां कितना काम करती हैं, औरतें कितना काम करती हैं, घर संभालती हैं, काम भी करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं। अगर खाना नहीं बनाए तो खाना तो औरतों को ही बनाना है, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एनीवे, बट द थिंग इज कि हम पका पकाया खाना किसी को ना खिलाएं। हम सबको बनाना सिखाएं कि वो डिपेंड, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाए, डिपेंडेंट ना रहे, राइट। सो इसलिए वो मास्टर्स का मैसेज है कि एक हद तक ही वो जा सकता है, उनका जो साथ है किसी का भी, उसके बाद हमको आगे अपना जाना ही पड़ेगा। हम किसी को खींच कर नहीं लेके जा सकते। कई लोग तैयार नहीं होते, समझ में भी नहीं आएगा। जैसे कि अब हम कुछ चीजें, कुछ ज्ञान मैं सबको दे रही हूँ, क्या वो ज्ञान हर कोई ले पाता है? बहुत आसानी से नहीं ले पाता। किसी को तो समझ में भी नहीं आएगा चाहे मैं 10 बार बोल दूं, क्योंकि उनकी चेतना अभी परिपक्व ही नहीं हुई है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। जब तक ये तीनों शरीर के जो तल है इन पे काम नहीं होगा, उसका चैतन्य जागृत नहीं होगा। चैतन्य जागृत नहीं होगा तो वो समझ ही नहीं पाए। तो मैं चाहे कितना बोलूं, अपनी एनर्जी बर्बाद करूंगी और क्या, राइट। तो मैं इसलिए बोलती हूँ जिसको सुनना है वो आएगा, सुनेगा। पहले तो ये होता था, शुरू शुरू की बात है, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, एक्सपीरियंस। जब मैं नई नई थी तो मुझे भी बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था, कोई आ नहीं रहा है, अरे चलो 4-5 लोग हैं, 8 लोग हैं। मैं पत्री सर को भी बता रही थी, तो पत्री सर बोलते हैं कि मैडम अरे आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप तो 28 मिलियन को सिखाएंगे। मैं सोचती थी 28 मिलियन कहाँ पे सिखाऊंगी, वो तो वो जब होगा तब होगा। लेकिन मुझे धीरे धीरे वो चेंज फील हुआ। लेकिन ये भी चेंज आया कि अब मैं रिजल्ट से नहीं, मतलब जो रिजल्ट है वो तो अच्छा है, लेकिन मैं लोगों के रिजल्ट की कौन कौन जुड़ रहा है उससे अब मैं नहीं परेशान होती। क्योंकि मैंने वो दिन भी देखा जब बहुत एक या दो भी थे और अकेली भी मैंने करा है। तो इसलिए
इस चीज के लिए रेडी हो जाइए। किसी को ध्यान सिखाने जाते हैं तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए कि आपको इन सब चीजों से नहीं जुड़ना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एनीवे मास्टर्स, आई हैव अनदर मीटिंग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, तभी मुझे ध्यान आया है। सो थैंक यू मैम, थैंक कल यू। फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। और कल मुझे नवीन जी की हेल्प चाहिए होगी। आई कॉल यू लेटर नवीन जी, है ना? अभी तो मेरी मीटिंग है, बट लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मास्टर, सबका भला हो, सब सुखी रहे, सबका मंगल हो, सब प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे, और साथ ही साथ सब ध्यान करते रहें, ध्यान कराते रहें। लेकिन अपने अंदर जो इनर वर्क करना है वो हमें ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता। सो बदलाव हमारे अंदर ही आना जरूरी है, दूसरों को बदलने के बजाय अब हम खुद बदलें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू।